नया प्रकार का निमोनिया बच्चों में खासकर चाइना के कुछ प्रदेशों में फैल रहा था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इमरजेंसी में जो बच्चे आ रहे थे, उनको साँस लेने में समस्या हो रही थी, साँस से संबंधित थे, उनमें से कइयों को आईवी फ्लूइड चलाना पड़ा था या ऑक्सीजन का सपोर्ट देना पड़ा था। और इस मामले में डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट भी माँगी थी चाइनीज़ गवर्नमेंट से कि जो ये नया निमोनिया फैल रहा है या जिसे बोलते हैं साँस वाली जो नई बीमारी फैल रही है। कुछ लोग इसे कोविड-19 का परिवर्तित रूप भी कह रहे थे उस समय। हालाँकि इन सब चीज़ों पे उस समय जाँच जारी थी और जो डब्ल्यूएचओ को चाइना ने जो रिप्लाई दिया था, उसके अनुसार ये जो निमोनिया है बच्चों में, ये बैक्टीरियल निमोनिया, माइकोप्लाज़्मा निमोनी की वजह से हो रहा था। जो आरएसवी वायरस होता है, उसकी वजह से हो रहा था और जो सीज़नल फ्लू वायरस हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा था। तो कुल मिला के ये जो सीज़न होता है, जिसको हम लोग ट्रांज़िशन फ़ेज़ बोलते हैं, जब गर्मियाँ खत्म होती हैं, सर्दियाँ शुरू होती हैं, तो अक्सर ऐसा जी। होता है। लेकिन इस बार अप्रत्याशित रूप से बच्चों में इस तरह के केसेज़ बढ़े थे। तो हुँ, आशंका ये व्यक्त की जा रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोरोना का जो वायरस था कोविड-19 हमने उसके जितने रूप देखे हैं, जिस प्रकार से डेल्टा वेरिएंट आया था, ओमेगा वेरिएंट आया था, फिर ओमिक्रॉन आया, तो इस प्रकार से जो वेरिएंट होते हैं, वो भी नए डेवलप होते रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है इस प्रकार के वायरसेस के लिए। हुँ, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोविड-19 वायरस जो है, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है और इसमें जेनेटिक म्यूटेशन बहुत तेज़ी से होता है और हुँ, नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो प्रोसेस होती है, इसके थ्रू नए-नए वायरसेस डेवलप हो सकते हैं। हालाँकि इसका एक रीज़न हमने उस समय ये भी देखा था कि संभवतः चाइना की जो वैक्सीन है, वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है या उन्होंने जो वैक्सिनेशन किया है, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं था और अभी रिसेंटली उन्होंने अपने जो कोविड-19 के जो नॉर्म्स थे, जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फ़ॉलो कर रहे थे, उन्होंने उसको विथड्रॉ किया था। तो इनकी पहली सर्दी थी, जिसमें वो जैसे बिफ़ोर कोविड जैसे वो मिलते-जुलते थे, तो वो मिले-जुले। तो ये भी एक रीज़न हो